बिल एप्लीकेशन, आप सभी का कैरियर बिल की एप्लीकेशन पर बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भाई। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, सुप्रिया आ चुकी हैं, सुप्रिया कह रही क्लास नहीं चल रही, बेटा चल गई है क्लास। ऋतिक मोदी आ चुके हैं, सोनाली सिंह आ चुकी है, नीरज यादव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, केशव विपुल कुमार आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, मनीष कुमार आ चुके हैं, प्रदीप राठौड़ आ चुके हैं, कबीर अग्रवाल आ चुके हैं, केशव आ चुके हैं, अभिषेक, ऋतिक, पंकज, चलो जया आ चुके हैं, सरफराज अंसारी आ चुके हैं, विगेश कुमार, अंश, अमन, राजकिशोर। चलो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सही चल रहा होगा। बेटा क्लास ना 1 से 2 मिनट थोड़ा चलने में समय लगता है, तो 1 से 2 मिनट तक वेट करा करें, उसके बाद क्लास चल जाती है। मैम ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? बेटा ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं होने का है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही होगा आपका ग्रुप डी का एग्जाम। चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी मैम, बहुत दिनों बाद दिखी हो बेटा, कल भी तो क्लास ली थी, कैसे बहुत दिनों बाद दिखी हूं मैं? कल भी क्लास करी थी मैंने। चलो स्टार्ट करें। मैम साइंस अच्छी हो जाए, साइंस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ऋतिक कुमार मैम एसएससी सीजीएल के लिए भी हेल्पफुल से भी ज्यादा होगा बेटा, आप अच्छे से अगर ये साइंस यहाँ पे पढ़ ले रहे हो तीनों सब्जेक्ट, तो एसएससी सीजीएल की साइंस बिल्कुल कवर हो जाएगी, 100% कवर हो जाएगी बेटा। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, गौरव जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं आप ले लीजिएगा, आप क्लास तो रहती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करें अपन। हम क्या पढ़ रहे थे? हम साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके बाद हम, मैम टेक्निकल टीम को बोलिए यूट्यूब फॉर्मेट में ना चलाए, अभी भी यूट्यूब फॉर्मेट में चला रहे हैं ये लोग क्लास? आज मैं बोलती हूँ, आज मैं बोलती हूँ बेटा, ठीक है? मुझे पता नहीं है यूट्यूब फॉर्मेट में क्या चलती है, क्या कैसे चलती है, मैं आज बोलती हूँ टेक्निकल टीम से कि यूट्यूब फॉर्मेट पे क्लासेस ना चलाएं, मैं आज याद रख के ये पक्का बोलूंगी, ठीक है? चलो हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में क्या पढ़ा था? सेल क्या होती है, डेड सेल यानी मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, जिसमें 1838 से 39 समय में सेल थ्योरी दी गई थी, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। और कल में मैंने पढ़ाया था कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या कहता है। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कहता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सभी जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, संसार में जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं, वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल यानी कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। ये हमने कल आपको पढ़ाया था, है ना? अब मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि सेल थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होती है, यानी कि कोशिका सिद्धांत किस पे आके फेल हो जाता है, तो वो वायरस पे आके फेल हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था वायरस क्या होते हैं, है ना? ये सारी बातें कल की क्लास में हमने पढ़ ली थी। अब हम आज पढ़ेंगे सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट, राइट? हाँ कल क्लास हुई थी बेटा, सृष्टि आप कहां थे? कल क्लास हुई थी। दूसरा पॉइंट, सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए जरा, सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट कहता है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं इस धरती पर, देखो आपको ये तो पता लग गया है कि लिविंग्स किससे बनते हैं, सजीव का शरीर किससे बनता है? सेल यानी कोशिका से बनता है। अब बच्चों सेल थ्योरी ने कहा कि ये जो लिविंग्स होते हैं, ये जो सजीव प्राणी होते हैं, ये 2 भागों में बंटे हुए होते हैं। कौन कौन से? 1 नंबर पे आते हैं जिनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका वाले, नाम से, हिंदी में तो नाम से क्लियर है बेटा, ऐसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और दूसरे जो आते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। आप पूरा लिखना, हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय। बेटा नाम से क्लियर है, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की, उनको हम मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। आप बड़ा ध्यान से सुनिए, सुनिए क्या, बड़ा एकदम देखो बेटा, यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने। ये एक सेल है, इसको बोलेंगे सिंगल सेल, एक कोशिका। अब आपको कल की बात पता है, कल मैंने क्या बताया था कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल हो, जिसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसको जीवित कहते हैं, उसको सजीव कहते हैं हम। अब बेटा अगर एक ही सेल होगी तो उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। ये एक ही सेल है। अब ये एक ही सेल क्यों रहा?
कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, 1 से 2 बन जाती है, 2 से 4 बन जाती है, 4 से 8 बन जाती है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल रह जाता है, ये सेल आगे अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, ये आगे अपने आप का विभाजन नहीं करता है। तो इसमें सेल है तो हमें लिविंग बोलना पड़ेगा, लेकिन कैसा लिविंग हो गया ये सिंगल सेलुलर हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। तो जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल सेल हो, एक ही कोशिका हो, ना इसमें टिश्यू बने ना ऑर्गन्स बने, यानी कि क्योंकि ये कोशिका आगे अपने आप को विभाजित नहीं कर पाई तो ना ही इस जीव में उत्तक होगा ना ऑर्गन्स होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। ये सिर्फ क्या होगा आप बताओगे बेटा, सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। बेटा जितने भी आपने बैक्टीरिया सुने हैं आज तक, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था बैक्टीरिया लिविंग होते हैं कि नहीं होते हैं। आप बोलोगे मैम यस आपने पढ़ाया था कल, बैक्टीरियाज आर लिविंग्स। जीवाणु सजीव होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक सेल वाले होते हैं बेटा, एक सेल वाले। इसलिए हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने स्कूल में, क्या अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। तीसरा आप लिख सकते हो पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये सारे आपने स्कूल में पढ़े होंगे बेटा कभी ना कभी नाम। और चौथा एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं नीले हरे शैवाल, या उन्हीं का दूसरा नाम होता है सियानोबैक्टीरिया। हिंदी में बोलते हैं सियानो जीवाणु, हिंदी में क्या बोलेंगे, सियानोबैक्टीरिया, सियानो जीवाणु। बेटा एक बात बताऊं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने सुना होगा पेड़ पौधे अपना भोजन अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ये बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाती है, अपना फूड यानी अपना भोजन बनाती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, राइट। और इसी का एक दूसरा नाम और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में बोलते हैं नीले हरे शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल या नीले हरे शैवाल। बच्चों आपने सुना है ना, इस धरती पर सबसे पहले लाइफ किसकी आई थी, इस धरती पे सबसे पहले BGA आए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बता सकते हो अमीबा में टिश्यू होते हैं, अमीबा में ऑर्गन्स होते हैं, क्या आप बता सकते हो? नो। आप क्या बताएंगे बेटा, क्या अमीबा के अंदर तो सिर्फ एक सेल होती है, यही सेल इसका बॉडी है, इसके अंदर ना कोई टिश्यू होते हैं ना कोई ऑर्गन होता है, अमीबा सिंगल सेलुलर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। नाम से क्लियर है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स, काउंट ही नहीं कर सकते आप, है ना, हजारों लाखों करोड़ अरब खरब मिलियंस ट्रिलियन सेल्स हो, बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे टाइप की सेल्स, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो मल्टी सेल्स से बने हुए हैं। मल्टी सेल्स का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की, है ना, अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति की कोशिकाएं अलग अलग काम कर रही होती हैं, उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे पूछ ले प्लांट्स कैसे होते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे प्रकार की होती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की, अलग अलग काम करती हैं। जैसे आपसे पूछे एल्गी, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवालों के अंदर कैसी सेल्स होती हैं, बहुत सारी, शैवाल मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे आप लिखोगे फंगी, फंगी को हिंदी में कहते हैं कवक या फफूद, है ना। और जैसे आप लिखोगे बेटा एनिमल सेल, एनिमल का मतलब होता है जंतु कोशिका। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत सारे टाइप की और बहुत सारे
प्रकार की होती हैं, और जैसे ह्यूमंस यानी कि मनुष्य प्राणी, तो इन सब के अंदर कैसी सेल्स होती हैं? आप खुद सोचिए, हमारी आंख की सेल्स अलग होती है, उनका काम अलग होता है, कान वाली का अलग काम होता है बेटा, लीवर में जो होती है उनका अलग काम होता है, ब्रेन वाली सेल्स का अलग काम होता है। तो ये सारी सेल्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग काम कर रही होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज की होती हैं। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं? हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो सेल थ्योरी ने क्या क्या कहा? सेल थ्योरी ने पहला पॉइंट कहा था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और दूसरा पॉइंट कहा कि या तो ये यूनिसेलुलर होंगे या ये मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, या तो ये मल्टी सेलुलर होंगे या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे या बहुकोशिकीय जीव होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये कोशिका सिद्धांत दिया था बेटा सैलेडन और स्वॉन ने। कौन से ईयर में? 1838 से 39 में। अब आया समय अगला, आप लिखोगे 1855 का, 1855 का समय आया। और 1855 में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है बच्चा? रुडोल्फ विर्चो, सेम नाम हिंदी में है। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था बेटा। क्या स्टेटमेंट दिया था? पहले तो ये सुनो, इनकी मातृभाषा थी लैटिन। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है बेटा? हमारी मातृभाषा है हिंदी, है ना। ऐसे इन साइंटिस्ट की, इन वैज्ञानिक की जो मातृभाषा थी वो लैटिन भाषा थी, और लैटिन भाषा में इन्होंने सेल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया, और यही स्टेटमेंट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ना। यही क्लासेस, यही हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला इन्होंने? क्या स्टेटमेंट दिया? रुडोल्फ विर्चो ने कहा, पहले सुनिएगा, मैं लैटिन भाषा में लिख रही हूं, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ये स्टेटमेंट ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। अब आप कहोगे मैम ये क्या है? ये लैटिन भाषा है बेटा। अब इस लैटिन भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो ओमनिस शब्द का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, और प्री एग्जिस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं पूर्वरर्त, जो पहले से है बेटा। और सेल्यूला का मतलब होता है सेल, और सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और लैटिन भाषा में ई का मतलब होता है टू, इंग्लिश में टू एक प्रीपोजिशन होता है जिसको हिंदी में से बोलते हैं हम, और सेल्यूला का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। अब देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या निकल के आया? इसका मीनिंग निकल के आया कि सेल से ही सेल बनती हैं। देखो 1855 तक लोगों को पता लग गया था कि जितने भी सारे यूनिवर्स में, संसार में जितने भी क्या होते एंड आपके जितने भी क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं, वो सेल से बने हुए होते हैं। ये सेल डेड भी होती है, लिविंग भी होती है। ये सेल जो होती है वो या तो एक कोशिकीय जीव को बनाती है या बहुकोशिकीय जीव को बनाती है। अब लोगों ने पूछा कि ये नई नई सेल्स आती कहां से हैं? तो ये कहा रुडोल्फ विर्चो ने कि बेटा जो भी नई सेल बनती है वो हमेशा पुरानी सेल से बनती है। देखो, कोशिका से कोशिका बनती है। अब कैसे बनती है? जो पहले से एग्जिस्ट करती है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से है, जो पहले से सेल होती है वही सेल अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। ऐसे एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, अपने आप का विभाजन करा, और ऐसे दो नई सेल बना दी। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है बेटा। कोशिका विभाजन वो जैविक प्रक्रिया है जिससे एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल बना देती है बेटा। ठीक है, तो एक सेल थी, इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया। अब ये जो सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं उसको या तो बोलते हैं ओल्ड सेल, पुरानी कोशिका, या इसे बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का मतलब होता है मातृ या पितृ कोशिका। पुरानी कोशिका या मातृ या पितृ कोशिका, ये जो नई सेल्स बनती हैं इनको या तो बोलोगे आप न्यू सेल्स यानी नई कोशिकाएं, या इनको बायोलॉजी में कहा जाता है डोटर सेल्स, डोटर सेल्स, और हिंदी में कहा जाता है पुत्री कोशिकाएं। तो बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ?
इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जब कोई सेल बड़ी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, वो अपने आप को डिवाइड करती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू, और नई सेल्स बनाती है, उनको डॉटर सेल्स कहते हैं, उनको पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि सेल से सेल बनती है। आप याद करो एक बच्चा कह रहा है, निखिल कह रहे हैं मैम इनिशियली सेल कैसे बनती है? सेल से ही बनती है बेटा। स्पर्म एक सेल होता है, ओवा एक सेल होता है, दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट नया सेल बनता है। कल हमने पढ़ाया था ये चीज। सेल से ही सेल बनती है ना? मलखान प्रजापति कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार देख रहा है, प्लीज बोल जाओ। ओके, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नमस्ते। आगे बात समझ में कि अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो सुनो। एग्जाम में पूछता है कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो पूर्ववत कोशिकाएं होती हैं, जो पहले से कोशिकाएं होती हैं, वही अपने आप को डिवाइड करके नई कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आपका आंसर आना चाहिए। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये स्टेटमेंट आप बताएंगे रुडोल्फ विर्चो ने दिया था बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये यहां पर सेल के बारे में सारे स्टेटमेंट खत्म हो गए। सेल क्या होती है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, ड्यूट्रोचैट ने क्या कहा, सेल थ्योरी ने क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप आगे चलो। अब मैं आपको कुछ नोट डालकर पॉइंट लिखवा रही हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। मैंने कहा बेटा ये जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की होती है हमारे बॉडी में ही, है ना? अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की होती है। तो एग्जामिनर पूछता है इस संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो लिखिएगा जरा, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखना नोट में। नोट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बेटा? बता सकता है कोई मुझे? लिखिए, संसार की, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? एक बैक्टीरिया की होती है बेटा। बैक्टीरिया से छोटा कुछ भी नहीं होता है। इस कमरे के अंदर हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, मेरे हाथों में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन क्या मैं देख सकती हूं? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक इमेज वाले होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणुओं को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए होता है बेटा, है ना? तो आप क्या बताओगे? बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है, लेकिन बैक्टीरिया लिविंग होता है क्योंकि बैक्टीरिया सेल से बना हुआ होता है। तो लिखो, इस संसार में सबसे छोटी एक सेल जो होती है वो बैक्टीरियल सेल होती है। बैक्टीरियल सेल को हिंदी में लिखो जीवाणु की कोशिका होती है। अब आप कहोगे मैम बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, हमने सुना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो सबसे छोटे बैक्टीरिया की सेल कौन से बैक्टीरिया की होती है? तब आपको आंसर लिखना है माइकोप्लाज्मा। सेम नाम हिंदी में है बेटा, लिख दो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है और उसकी सेल सबसे छोटी है इस यूनिवर्स में। कितनी छोटी? 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। ये कभी नहीं पूछता है कि साइज कितना है, वैसे आप याद कर लो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है बेटा, है ना? इसी माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं PPLO। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, प्लूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब आप कहोगे मैम हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी इसकी फुल फॉर्म। प्लूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होती है और इसकी सेल सबसे छोटी होती है, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। इसका दूसरा नाम PPLO होता है। तो एग्जामिनर पूछ ले सबसे छोटी सेल किसकी है, तो या तो ऑप्शन में होगा माइकोप्लाज्मा या ऑप्शन में होगा बेटा PPLO। ठीक है, आपको दोनों में से एक मिलेगा। अब आप कहोगे मैम दिखाओ कैसी होती है इसकी सेल। चलो मैं आपको दिखाती हूं माइकोप्लाज्मा की सेल दिखने में कैसी होती है। ये रहा बेटा माइकोप्लाज्मा। आप देखिए बोर्ड पे, माइकोप्लाज्मा की सेल को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखोगे, तो बेटा आपको ऐसा दिखेगा माइकोप्लाज्मा का। ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। अब याद रखना एक चीज, माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो यहां पे लिख दो, इस पॉइंट को भी 10 मिनट के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना लिख दो, नो सेल वॉल।
माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और इसको स्टार कर लो, 5 स्टार कर लो भैया, 1 नहीं 5 स्टार दे दो इसको। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बेटा आप जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल के बाहर सेल वॉल होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसी है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए हमने लिखा नो सेल वॉल। दही में कौन से जीवाणु होते हैं बेटा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, आगे पढ़ा देंगे आपको। आगे बस आपको समझ में, ये पॉइंट हम आगे थोड़ी देर के बाद फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इसको बस स्टार कर दीजिएगा आप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी बैक्टीरिया है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, एक ये आंसर एक याद करना है। अब दूसरा इसी का उल्टा पूछ ले, इस संसार में सबसे बड़ी सेल किसकी है? तो लिख दो लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है बेटा? चलिए बताइए, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? संसार में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है बेटा शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर, सबसे बड़ी कोशिका देखने को मिलती है। तो लिख दो ऑस्ट्रिच एग सेल। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसकी सेल सबसे बड़ी होती है, तो लिख सकते हैं आप ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच एग सेल हिंदी में लिखो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है बेटा। कितनी होती है आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 130 से 170 या 180 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिला होगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। आपको बता देती हूं, शुतुरमुर्ग का अंडा ये रहा, कुछ ऐसा होता है दिखने में। इसकी जब आप सेल को देखोगे तो वो आपको सबसे बड़ी सेल दिखेगी। ऑस्ट्रिच एग सेल, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है इस यूनिवर्स में। हम संसार की बात कर रहे हैं बेटा, संसार में सबसे छोटी सेल ये और सबसे बड़ी सेल ये। अब ये तो बात होगी यूनिवर्स की, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं अर्जुन कुमार मैम जवाब नहीं दे रही है, अंजलि कुमारी आप कुछ नहीं बोलते, क्या बोलूं बेटा? एक एक बच्चे से बोलूंगी तो कैसे पढ़ा पाऊंगी? हाँ चलो, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, तब आप क्या बोलो? लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है। मनुष्य के शरीर के बारे में, हमारे बॉडी में अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बेटा? सबसे छोटी कोशिका मेल गैमेट होता है, जिसको स्पर्म कहा जाता है, जिसको शुक्राणु कहा जाता है। लड़कों के अंदर जो स्पर्म सेल्स बनती हैं, जो शुक्राणु कोशिका बनती है, वो सबसे छोटी होती है बेटा, लिख दीजिए। शुक्राणु कोशिका इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आप कहोगे मैम ये तो मेल बॉडी में, तो मेल भी तो क्या है, ह्यूमन ही है ना। ह्यूमन 2 होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, लेकिन ह्यूमन तो ह्यूमन ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले, सबसे बड़ी होगी बेटा जो फीमेल बॉडी में बनती है, जिसको ओवम या ओवा या अंडाणु कहते हैं। हिंदी में डिंब या अंडाणु कोशिका कहते हैं, डिंब या अंडाणु कोशिका। अब बच्चों एक बात याद रखना, ओवम या ओवा जो होते हैं वो सिर्फ फीमेल में बनते हैं, लड़कियों में, मादाओं में, महिलाओं में बनते हैं। ठीक है, जबकि बेटा जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल बॉडी में बनते हैं, नर यानी कि पुरुष यानी कि लड़कों में बनते हैं। तो मेल स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, फीमेल ओवम या ओवा इज द लार्जेस्ट सेल। ये बड़ा ये छोटा। आप पूछ ले लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट का मतलब तो लंबाई में लंबा, लंबाई में लंबा। तब आप लिखोगे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तब आपको आंसर करना है ब्रेन सेल्स, जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हिंदी में न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है बेटा। आप जानते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं जिनको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन्स कहां होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं। लिख सकते हो आप, न्यूरॉन्स आर ब्रेन सेल्स। हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है।
1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं हमारे न्यूरॉन्स। हाँ, हमारे न्यूरॉन्स 1 मीटर तक लंबाई में रखोगे तो ऐसे 1 मीटर तक लंबे दिखेंगे आपको, राइट। तो आप याद रखिएगा कि ये सबसे छोटी है हमारे बॉडी में, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे लंबी है। जबकि संसार में सबसे लंबी, संसार की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल मैंने आपको बता दी है ना। ये सीधी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है, बस आपको लिखना है। अब बच्चों आपको पता लग गया सेल क्या होती है ना, सेल की खोज कैसे हुई, सेल थ्योरी कैसे दी गई, किसकी सेल बड़ी है किसकी सेल छोटी है, सारी बातें पता लग गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ये सेल कितने प्रकार की हो सकती है, सेल्स के टाइप्स तो हो सकते हैं ना। बस यहां से हम डिटेल में लेके चलेंगे हर एक चीज को, हर एक चीज को। तो अब लिखिए बेटा, ये जो सेल्स होती है ना, ये 2 प्रकार की होती हैं बेटा। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कोशिका 2 प्रकार की होती है, या तो होगी प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में बोलेंगे प्रोकेंद्रिकी कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में या तो प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ आएगा या हिंदी में लिखा हुआ होता है प्रोकेंद्रिकी कोशिका, प्रोकेंद्रिकी, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी तरफ लिखो यूकैरियोटिक सेल। 2 टाइप की सेल्स होती हैं। आपसे पूछ सकता है हम लोगों में कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, बैक्टीरिया में कौन सी होती है, फंगस में कौन सी होती है, एल्गी शैवाल में कौन सी होती है? तो लिखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकेंद्रिकी और यूकेंद्रिकी, 2 टाइप की सेल है। बस इस संसार में 2 ही प्रकार की कोशिकाओं से सारे जीव मिलकर बने हुए होते हैं, या तो किसी में होगी प्रोकैरियोटिक सेल या किसी में होगी यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में बोलेंगे यूकेंद्रिकी कोशिका, यूकेंद्रिकी कोशिका। अब सबसे पहले बेटा इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। मैं बहुत अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाती हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आओ यहां पे सुनो जरा बच्चों, प्रो शब्द का मतलब क्या होता है? प्रो शब्द का मतलब होता है हमेशा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को में हिंदी में मतलब होता है इसका प्राचीन या पुराना, पुराना, ठीक है। कैरियोटिक शब्द का मतलब, अच्छा प्रो कैरियोटिक यू क्यों लगा दिया मैंने, ये ओनली प्रो कैरियोटिक होगा, ऐसे यू कहां से लग गया? हाँ, प्रो कैरियोटिक सेल, यू कैरियोटिक सेल। अब सुनो जरा, क्या कैरियोटिक शब्द का मतलब हमेशा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रक, केंद्रक। बच्चों आपने जब स्कूल में थे तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे एक सेल होती है, सेल के बीच में इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ऐसी कोई भी सेल, ऐसी कोई भी कोशिका जिसमें पुराने प्रकार का न्यूक्लियस है। अब पुराने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 साल पुराना, 5 साल पुराना। पुराने का मतलब है ऐसा न्यूक्लियस जो मैच्योर नहीं हो पाया बेटा, जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया किसी का केंद्रक। ऐसी कोई भी सेल जिसमें या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित यानी नहीं है। ऐसी कोई भी सेल जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक दिखाई नहीं आपको, या केंद्रक था, कभी था पुराने जमाने में, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाया, तो एक दिन ऐसा आया वो खत्म हो गया। तो हम बोलेंगे ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस कैसा था? इमैच्योर न्यूक्लियस था बेटा। इमैच्योर न्यूक्लियस का मतलब होता है अविकसित केंद्रक, जिनके केंद्रक का विकास नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो गया सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इमैच्योर न्यूक्लियस, अविकसित केंद्रक। तो ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, या कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उस न्यूक्लियस को मैच्योर नहीं हुआ, वो इमैच्योर रह गया, उसका विकास नहीं हुआ, तो अविकसित केंद्रक हो गया बेटा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरी तरफ देखो बेटा, यू का मतलब होता है हमेशा न्यू,
और न्यू का मतलब होता है नया, और कैरियोटिक शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। तो ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर क्या हो, नए प्रकार का केंद्रक हो। अब नए का मतलब ये नहीं है कि एक दिन नया 2 दिन नया, नए का मतलब है जिसके अंदर मैच्योर न्यूक्लियस दिखाई देता हो। तो आप क्या लिखोगे, ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, लिखो जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, एक मैच्योर न्यूक्लियस दिखेगा आपको, उसको, उस सेल को आप क्या बोलोगे, उसे आप यूकैरियोटिक सेल बोलोगे। जिसमें न्यूक्लियस था, और कैसा न्यूक्लियस, मैच्योर न्यूक्लियस। मैच्योर का मतलब होता है बेटा विकसित, जिसके न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, तो वो विकसित केंद्रक कहलाया बेटा, विकसित केंद्रक कहलाया। तो ऐसी कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं दिखा, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिया। जिसमें एक वेल डिफाइंड, एक विकसित न्यूक्लियस दिखा, उसको यूकैरियोटिक सेल बोल दिया। अब मैं आपको फोटो दिखा रही हूं, आप मुझे बताइए ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। चलो मैं आपको फोटो दिखा रही हूं, प्लीज मुझे बताइए कि ये वाला जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। प्लीज आंसर कीजिए। बहुत गर्मी बढ़ गई है भैया, पानी पीते रहिएगा साथ साथ में, डिहाइड्रेशन हो सकता है वरना। चलिए फटाक से बताओ ये कौन सी सेल है। ये कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। बेटा ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं होगा, काहे को परेशान हो तुम। अरे ये कैसी सेल है, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है कभी भी आपको। अरे न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियस नहीं है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इसमें कहीं पर भी आपको न्यूक्लियस लिखा हुआ नहीं मिल रहा। तो ये कैसी सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब मैं एक दूसरी सेल दिखा रही हूं आपको, ये देखो बेटा, ये रहा इस सेल का न्यूक्लियस, ये रहा केंद्रक, और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो। तो अगर आपको कोई फोटो दिखा के पूछ ले कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, आप क्या आंसर करोगे। सबसे पहले देखना है, अगर न्यूक्लियस दिख रहा है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर सॉरी न्यूक्लियस दिख रहा है तो वो यूकैरियोटिक सेल है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल लिखा। बेटा ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड अलग चीज होती है, अभी पढ़ाएंगे न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियस की स्पेलिंग अलग होती है, न्यूक्लियोइड की स्पेलिंग अलग होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। थोड़ा ढंग से पढ़ा करें, है ना। ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में पहला डिफरेंस पता लग गया, बिल्कुल लग गया होगा आपको कि क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होती है यूकैरियोटिक सेल। अब सुनो बच्चों, ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है, ऐसे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसे बोलते हैं सॉरी केंद्रक झिल्ली। ऐसी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस ही नहीं बना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी। तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती हैं जिनके अंदर ना ही केंद्रक होता है ना ही केंद्रक झिल्ली होती है। तो आप क्या लिखोगे, इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। लिख दीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अभाव का मतलब नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस ही नहीं है। देखो केंद्रक झिल्ली का काम होता है केंद्रक को प्रोटेक्शन देना। अब न्यूक्लियस है ही नहीं तो किसको प्रोटेक्शन देगी, है ना। जबकि बेटा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो लिखिए, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इनमें केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को सुरक्षा देती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। राइट मैम, ये क्वेश्चन सीएपीएफ में आया था लास्ट ईयर। यस बिल्कुल, देखो ना सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट
बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाता है। और उसमें देखो यहां से क्वेश्चन आया है, ये बच्चा बता रहा है, रमन कपूर बता रहा है, ये है ना। आई बात समझ में? देखो मैंने देखा नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी। रमन आप बताइएगा, ऐसे ही होगी, किस टाइप के सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, या पूछा होगा किस टाइप की सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। आप बता दीजिए रमन जी, ऐसा ही आया होगा एग्जाम में। एस केसी कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा राम राम, आप किसी और टीचर से जाके पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं, इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं यहां पे। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन लीव माई क्लास, प्लीज सर्च अनदर टीचर ऑफ बायोलॉजी। आई बात समझ में? आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, राइट? ओके, चलिए अब बात आती है कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है। अरे कौन से जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं और कौन से जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है? तो जरा एग्जाम्पल लिख दे पिंक कलर के पेन से। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल लिखो बेटा, किस किस में होती हैं। आपने इस धरती के ऊपर, इस यूनिवर्स में जितने भी सारे बैक्टीरियाज का नाम सुना है, वो सारे बैक्टीरियाज के अंदर कौन से टाइप की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, लिखिए बैक्टीरियल सेल कौन से टाइप की होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। लिख दो बच्चों, जीवाणु कोशिका। अरे बैक्टीरिया में एक ही सेल होती है, अभी पढ़ाया, और वो सेल का प्रकार कौन सा है? वो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज बैक्टीरिया, तो आप क्या लिखोगे? जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं। क्यों है? क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर सेल होती है, और सेल थ्योरी कहती है जिसमें सेल होता है वो लिविंग होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होती है वो कौन से प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एक ही सेल होती है, इसलिए हम बोलते हैं बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप सोचिए, इससे पहले क्या आपको पता था बैक्टीरिया में कौन से टाइप की सेल्स होती हैं? ये लो, आप खुद बना सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। लिख दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। और बेटा इसी का दूसरा नाम अभी पढ़ाया था, सियानोबैक्टीरिया। इन दोनों में किस प्रकार की सेल होती है? आप बताएंगे सियानोबैक्टीरिया, और जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बता दोगे बैक्टीरियाज के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब दूसरा यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल लिखो बेटा। प्लांट सेल, बेटा पादपों की कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका, प्लांट के अंदर जो सेल होती है वो किस प्रकार की सेल मानी जाती है? यूकैरियोटिक सेल। अगला लिखो एल्गी सेल। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। याद रखना, ये शैवाल नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होते हैं, ये तो बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार के, है ना। तो आप क्या लिखोगे? एल्गी सेल को बोलते हैं शैवाल कोशिका। एल्गीज के अंदर, शैवालों में जो सेल होती है वो किस प्रकार की होती है? वो यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट, इसके बाद लिखो फंगी सेल। फंगी का मतलब होता है कवक। कवक के अंदर जो सेल पाई जाती है वो कौन सी प्रकार की होती है बेटा? वो यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स होती हैं। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो एनिमल सेल। एनिमल का मतलब हो गया जंतु कोशिका। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इन सब में कौन सी सेल पाई जाती है बेटा? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अगला मैं आपसे एक एग्जांपल और बता देती हूं, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल, मनुष्य की कोशिका। ये सारी सेल किस प्रकार के उदाहरण हैं? यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं बेटा। लिख लो आप। अब मैं आपसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछने जा रही हूं। मुझे ये बताओ आप इन दोनों में ज्यादा विकसित कोशिका कौन सी है? ज्यादा विकसित कोशिका कौन सी है? आप ये बता दो, ये ज्यादा विकसित है या ये विकसित है? बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है मैम। ये विकसित कोशिका है, इसका तो विकास हुआ ही नहीं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। इसीलिए बेटा याद रखना, हम लोग हायर क्लास के एनिमल्स हैं। हाँ, साइंस की नजर में हम उच्च जाति के प्राणी हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स विकसित हैं बेटा, जबकि बैक्टीरिया को बोलते हैं लोअर क्लास एनिमल्स, सॉरी लोअर क्लास लिविंग्स। लोअर क्लास का मतलब है इनमें सेल तो है, बेचारे में सेल बनी लेकिन सेल विकसित नहीं हो पाई। आप सोचिए अगर बैक्टीरिया की सेल विकसित हो जाती तो वो बैक्टीरिया इस धरती के ऊपर ऐसे फिर रहे होते, इंसानों को तो कब का ही खा जाते, पेड़ पौधे कुछ नहीं छोड़ते बैक्टीरिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बैक्टीरिया की कोशिका का विकास नहीं हुआ है ना, इसीलिए बेचारे इतने छोटे रह गए, इतने छोटे रह गए कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है। अगर बैक्टीरिया की कोशिका विकसित हो जाती तो इस यूनिवर्स में सिर्फ बैक्टीरिया ही बचते, बाकी सब खत्म हो जाते बेटा, बाकी सब खत्म हो जाते बेटा। इसीलिए बैक्टीरियाज लिविंग हैं, लेकिन बेचारे लोअर क्लास के लिविंग हैं। लोअर क्लास का मतलब हो गया निम्न, कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब उनकी सेल का विकास नहीं हुआ, क्योंकि उनमें सेल कौन सी थी, उनके अंदर सेल कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। मैम चाइना वाले तो बैक्टीरिया भी खा जाते हैं बेटा, तुम खुद बैक्टीरिया खाते हो, तुम्हें पता है? अरे भाई साहब, मैंने कहा ना मेरे हाथ में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं। अरे हम लोग खुद बैक्टीरिया खाते हैं, नाक से मुंह से घुस जाते हैं बैक्टीरिया हमारे मुंह में। अगर अच्छा पानी नहीं पियोगे, खराब पानी पियोगे, उसमें बैक्टीरिया, सड़ा हुआ केला खा लिया उसमें बैक्टीरिया, दही खाते हो उसमें बैक्टीरिया खाते हो आप, है ना? ये बोलो कि चाइना वाले तो मैम केकड़ा, ऑक्टोपस, सांप, बिच्छू, मछली सब खा जाते हैं, ये बोलो आप, है ना? चलो आगे बात समझ में मेरी बात कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उनके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आइए जरा, मैं इधर लिख रही हूं प्रो, इधर लिख रही हूं यू, ठीक है? आप समझ जाओगे ना प्रो का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक, यू का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक। आप पूरा लिख लेना, ठीक है? अब सुनो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बेसिकली पता है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं, बैक्टीरिया की सेल और हमारी सेल में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ा रही हूं मैं आपको, है ना? ये पढ़ा रही हूं आपको। चलिए सुनिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो समझ में आ गया, न्यूक्लियस नहीं होता है, आगे बात समझ में, ठीक है? अब बच्चों आप जानते हैं कि सेल के बाहर होता है एक लेयर जिसको सेल वॉल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, लिखना है सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए, आप प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है, बैक्टीरिया में होती है, जीवाणुओं में होती है। इसका मतलब मैम बैक्टीरिया की जो सेल होगी उसके बाहर की तरफ क्या होगा, सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले 3 स्टार करके लिखवाया था कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। आप सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिख लो, बहुत है आपके लिए। बच्चों माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया की सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक बैक्टीरियल सेल दिखाती हूं और उसके बाहर आपको सेल वॉल भी दिखाती हूं। ये एक बैक्टीरिया की सेल है, आप बोलोगे मैम कौन सा बैक्टीरिया, कोई भी हो सकता है। और इसके बाहर देखो, ये रहा सबसे बाहर वाली, ये वाली लेयर, इसको क्या दिखा रखा है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति है ये देखो, ये रहा कोशिका भित्ति है ये क्या है बेटा, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। लेकिन बच्चों मैंने अभी पढ़ाया माइकोप्लाज्मा ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होता। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे उठाएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। आपका आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में देखो ऊपर लिखा हुआ है नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके अंदर आप क्या बताओगे बेटा, आप बताओगे बेटा
जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसको छोड़कर जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं इस यूनिवर्स में, संसार में, उन सब में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। अब प्यारे बच्चों, अगर सेल वॉल है तो वो किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी ना। तो एग्जामिनर पूछता है कि जो बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है? बैक्टीरिया में होती है। अरे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल है। मैम, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के बाहर, जीवाणुओं के अंदर जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो बच्चा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बैक्टीरियल सेल के बाहर सेल वॉल होता है, आप कहोगे यस मैम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। एक बैक्टीरिया को छोड़ दो। कौन सी बैक्टीरिया को छोड़ दो? आप क्या बताओगे बेटा? माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो। अब अगर सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, तो होगी तो किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी ना बेटा। अब वो किस चीज की बनी हुई है वो आपको लिखना है। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है, इसको 10 स्टार कर लो तुम तो, 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकोन का। पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस लिखना म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक अम्ल। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। और साथ में लिखना, प्लस लिखना म्यूरामिक अम्ल। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा पेप्टिडोग्लाइकोन। मैम, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, एग्जाम में पूछता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? आपको ऑप्शन में ढूंढना है पेप्टिडोग्लाइकोन। क्या ढूंढना है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकोन ढूंढना है बेटा। ढूंढ लोगे? हाँ जी मैम। अब आओ इधर। मैंने कहा जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें, पहले मुझे बताओ यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अरे मैं सही लिख रही हूं क्या? बताना। प्लांट्स के अंदर जो सेल होती है वो कौन से प्रकार की होती है? वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। क्या मैंने सही लिखा है बोर्ड पे? हाँ जी मैम। दूसरा मैंने लिखा एल्गी सेल, यानी कि शैवालों की जो कोशिका होती है वो कौन से प्रकार की होती है? वो यूकैरियोटिक होती है। क्या मैंने सही लिखा है? आप बताना है मुझे यस और नो में। तीसरा मैंने लिखा फंगल सेल, यानी कि फंगी यानी कवक की कोशिका। कवक कोशिका कौन से प्रकार की होती है? मैंने यूकैरियोटिक के नीचे लिखा है। क्या सही लिखा है मैंने? बताओ जरा। और चौथा मैंने लिखा है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल एक ही बात है बेटा, ठीक है, क्योंकि हम सब जानवर हैं। जंतु कोशिका। अब मुझे ये बताओ कि प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर सेल वॉल होगा क्या? आपको लिखना है यस। पादप कोशिकाओं के बाहर सेल वॉल इज प्रेजेंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या है? प्लांट्स के अंदर कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक, लेकिन प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। तो क्या लिखोगे? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब अगर पाई जाती है तो किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी ना भैया, किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी। अब किसकी बनी है? तो लिख दो सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। पेड़ पौधों के बाहर, पेड़ पौधों के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के बाहर वाली लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और उसी कोशिका भित्ति को किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो लिख दीजिए सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। जब भी एग्जाम में आता है तो बेटा एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज सेल्यूलोज, लेकिन आप पूरा लिखो। नेक्स्ट एल्गी सेल। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवालों के अंदर सेल वॉल होता है क्या? आप कहोगे यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? शैवालों में। शैवालों की कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब अगर पाया जाता है तो वो किसकी बनी हुई होती है बेटा? एग्जामिनर पूछेगा तो क्या करके आओगे? हाँ जी, एग्जामिनर पूछेगा तो आपको करके आना है बेटा। शैवालों के अंदर जो सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
गैलेक्टोन्स का बना हुआ होता है। मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है, क्या लिखना है, सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पूरा लिख देना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन्स, प्लस गैलेक्टोन्स, हिंदी में सेम नाम है गैलेक्टोन्स। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोन्स की बनी हुई होती है। अब अगला लिखो फंगस, मैं इसको हटा रही हूं क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिला है, बाद में लिखेंगे। अगर आपसे पूछे फंगी यानी कवक, कवक के अंदर सेल वॉल पाया जाता है क्या, आपको लिखना है यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट, हिंदी में लिखना कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर पाई जाती है सेल वॉल तो वो किसकी बनी हुई होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, CHITINE, काइटिन की बनी हुई होती है, कोई भी इसे चाइटीन नहीं बोलेगा, काइटिन की बनी हुई होती है। इसको स्टार कर लो, इतनी बार एग्जाम में आता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, आपको आंसर करके आना है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है क्या, आपको बोलना है नो, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अभाव का मतलब नहीं पाई जाती है। तो इसके आगे लिख दो, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनना, और यही एग्जामिनर का क्वेश्चन है, कौन से यूकैरियोटिक सेल होती है, कौन से जीवों के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है जिनकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, बस ये बताओ। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जल्दी बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर। अरे कौन से जीव जंतु होते हैं, कौन से लिविंग्स होते हैं जिनके अंदर सेल तो यूकैरियोटिक होती है लेकिन सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, तो वो कौन है, वो एनिमल सेल है, वो जंतु कोशिका है। या आप लिख दो, हम लोग क्या हैं, हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, हम मनुष्य होते हैं, हम एनिमल्स ही होते हैं, हम जानवर हैं। अब आप कहोगे क्यों है मैम, हमें जानवर क्यों बोल रही हो, हम तो इंसान है। अरे बेटा, जब हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था, हमारा वर्गीकरण हुआ था, तो हम कौन से किंगडम में रखे गए थे, हम एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया किंगडम में रखे गए। इसीलिए जहां पर भी एनिमल्स लिखती हूं उसका मतलब होता है ह्यूमंस, हम भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। अब आप पूछो मैम एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, आंसर आपका होगा ये। आपसे पूछेगा जीवाणुओं के बाहर, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है, आप कहोगे यस। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की। आपसे पूछेगा प्लांट सेल में कौन से प्रकार की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक। क्या सेल वॉल होगा, यस। किसका बना हुआ होगा, सेल्यूलोज का। एल्गी, शैवालों की सेल जो होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति होता है, आप कहोगे यस। और वो किसका बना हुआ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, आप कहोगे सेल्यूलोज प्लस साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस साथ में क्या होते हैं बेटा, प्लस आप करके आओगे साथ में आप करके आओगे गैलेक्टोन्स होते हैं। ये लो बेटा, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सारी बातें आपको समझनी है। अब यहां से अगली क्लास हम कल करेंगे। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो कम से कम 10 क्वेश्चन और बनेंगे यहां से, अभी तो कम से कम 10 क्वेश्चन और बनेंगे बेटा। हाँ जी, अब आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। आज कितनी तारीख है बच्चों, आज तारीख है 21 मई। हाँ जी,
हाँ, आज शाम को केमिस्ट्री की क्लास होगी बेटा 7 से 8 में। यस, अब रेगुलर चलने वाली है अपनी। आज शाम को केमिस्ट्री की क्लास होगी, उसमें अपने एसिड्स पढ़ेंगे, की करके डिटेल में एसिड्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, मैं डालूंगी पीएनजी। मैंने क्यों सेव करा है, इसलिए तो सेव किया है कि आपको अपलोड करवा दिया जाएगा आपके बैच में। आपके बैच में अपलोड करवा दिया जाएगा इन पीएनजी फाइल्स को, डोंट वरी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं 6 से 7 बजे क्रिकेट खेलने जाता हूँ बेटा। मेरी क्लास वैसे भी 6 से 7 में कि 7 से 8 में, कितने बजे लगी? 7 से 7 लगी, 7 से 8 लगी, मुझे देखनी पड़ेगी। हाँ,